जय हिंद। आज हम लोग IUPAC पद्धति पढ़ने वाले हैं। यह जो है कार्बन एवं उनके प्रकार में से चैप्टर नंबर 4 में से ये जो है टॉपिक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है वह जो है बॉन्ड पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। IUPAC पद्धति में इनका जो है नाम क्या होता है और एल्केन श्रेणी में इनका नाम क्या होता है, यह आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, और इसके साथ जो है कौन कौन से समूह जुड़े होते हैं जिससे इसका IUPAC पद्धति में इनका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, ये हम आज लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्वि बॉन्ड पाया जाता हो तो उन्हें क्या कहेंगे, IUPAC पद्धति में उनका नाम क्या होगा। या फिर त्रि बॉन्ड पाए जाते हों तो उनका IUPAC पद्धति में उनका नाम क्या होगा। ठीक, कोई भी समूह जो है एल्केन श्रेणी में जुड़े तो उसका IUPAC पद्धति में उसका क्या नाम होगा। ठीक, तो ये हम लोग इस पर जो है चर्चा करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक इसे जानेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे नोट कर रखा है, इसे ही हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्वि बॉन्ड पाया जाता हो तो वह जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये असंतृप्त जो है होते हैं। ठीक, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये असंतृप्त होते हैं। ठीक, तो ये एल्केन श्रेणी में आते हैं। ये एल्केन श्रेणी में होते हुए इनमें से जो है एन को घटाकर इन जोड़ दिया जाता है तो ये एल्कीन हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग एथेन को देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये जो हमारा हुआ एथेन का स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो है एल्केन श्रेणी का है पर इसमें जो है डबल बॉन्ड पाया गया है, इसलिए इसमें जो है IUPAC पद्धति जब इसका नाम निकालेंगे तो इसमें इन जोड़ देंगे, एन को घटाकर इन जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक, उसी प्रकार हम प्रोपेन का देख लेते हैं। तो प्रोपेन जो हमारा है उसका स्ट्रक्चर जो रासायनिक सूत्र है वह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये जो है हमारा प्रोपेन का जो सूत्र है। ठीक, अब इसमें जो है IUPAC पद्धति जब इनका नाम निकलेगा तो वो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा नाम। तो दूसरे में जो है हमारा वह है कार्बन कार्बन के मध्य त्रि बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य यदि त्रि बॉन्ड पाया गया हो तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे। ठीक, IUPAC पद्धति में उनमें क्या जोड़ा जाएगा तब उनका IUPAC पद्धति बनेगा, तो ये हम जाने। तो ये जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये भी होते हैं। यानी कि पहला और दूसरा जो हमारा है यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया गया हो या फिर कार्बन कार्बन के मध्य द्वि बॉन्ड उपस्थित हो तो वह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, ये है हम लोग जान चुके। अब ये जो है एल्केन श्रेणी में इनका नाम जो है एथेन रहेगा, पर जो है ये जब ट्रिपल बॉन्ड इसका होगा इसके स्ट्रक्चर में तब इसमें से एन को हटाकर आयन जोड़ देंगे, एन को हटाकर आयन जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा हमारा एल्काइन। ठीक, उसी प्रकार से एथेन जो हमारा है वह एल्केन श्रेणी का है, तो इसमें जब हम आयन जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, क्योंकि एथेन में से एन हट जाएगा, यहाँ से एन हटेगा और आयन जुड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा एथाइन। ठीक, उसी प्रकार हम देख लेते हैं प्रोपेन का। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर है जब इसमें आयन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो है एल्कोहाली समूह। ठीक, एल्कोहाली समूह यदि IUPAC पद्धति का नाम यदि आपको जो है दे दी, एथाइन दे दें और कहें कि जो है आपसे बोर्ड पेपर में पूछ ले कि इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएं, एथाइन का जो है स्ट्रक्चर बताएं कि इनके जो है कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यही देगा कि एथाइन जो है एथाइन का IUPAC पद्धति में स्ट्रक्चर बनाएं।
तो सीधा सा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, ये जो है आराम से आपका बेसिक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको आसानी से 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें पूछते हैं क्वेश्चन। IUPAC पद्धति से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर बार फंसते हैं, तो इस बार भी हो सकता है आए। तो आप लोग इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर रखिएगा और इसी प्रकार से उसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो है अब जानते हैं एल्कोहली समूह। तो एल्कोहली समूह जानेंगे यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड OH अंत में जुड़ा हो। ठीक, अंत में OH जुड़ा हो किसी भी जो है एल्केन श्रेणी के सदस्य में स्ट्रक्चर में जो है सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हो, तब उसके अंत में आल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आल जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर एल्केन प्लस आल, तो ये क्या होगा हमारा एल्केनॉल। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं मेथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड OH, लास्ट में जो है एल्कोहली समूह जुड़ा हुआ है। तो ये लास्ट में एल्कोहली समूह जुड़ा है, इसलिए जो हमारा मेथेन है इसका जो एल्केन श्रेणी का जो नाम होगा वह होगा मेथेन। पर जब इसमें जो है IUPAC पद्धति जो है जोड़ेंगे तब इसमें आल जुड़ेगा और ये हमारा हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक, उसी प्रकार हम देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमारा हुआ एथेन का। क्या हुआ? एथेन का सूत्र स्ट्रक्चर। तो इसमें जब हाइड्रो जो है एल्कोहली समूह लास्ट में जुड़ा हुआ है तब इसमें जो है आल जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा एथेनॉल। ठीक, क्या जुड़ा होगा? OH। किसी भी जो है स्ट्रक्चर में आपको जो है सिंगल बॉन्ड OH लास्ट में जुड़ा मिल जाए और उसका IUPAC पद्धति जोड़ लें तो लास्ट में उसके आल जोड़ देना है। कोई भी जो है एल्केन श्रेणी का सदस्य हो तो उसका IUPAC पद्धति नाम पूछ ले तो उसमें लास्ट में आल जोड़ देना है, बस हो गया आपका। आराम से जो है IUPAC पद्धति नाम बन जाएगा। ठीक, जैसे प्रोपेन का पूछ ले या फिर ब्यूटेन का पूछ ले, कोई भी हो जो है 10 में से 10 कोई भी श्रेणी हो तो आप आराम से उसे बता सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो है चौथा वह है एल्डिहाइडी समूह। अगला जो हमारा है वह है एल्डिहाइडी समूह। इसमें जो है एल्केन में जो है एल जोड़ देते हैं लास्ट में। एल्केन श्रेणी के सदस्य में लास्ट में एल जोड़ देते हैं और ये हो जाता है एल्केनल। क्या हो जाता है? एल्केनल। और एल्डिहाइडी समूह में किसी भी जो है एल्केन श्रेणी के सदस्य में लास्ट में CHO जुड़ा होगा वह जो है एल्डिहाइडी समूह में आएगा। और एल्डिहाइडी में समूह में आते ही उनमें लास्ट में जो है एल जोड़ देना है। तो यह आपका बेसिक से आपका बन जाएगा एल्डिहाइडी समूह और IUPAC पद्धति में उसका जो है नाम बता देंगे आप आसानी से। ठीक, तो सब हम देखते हैं अब इस 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं CH3 CHO। ठीक, CH3 CHO ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा एथेन। एथेन में जो है लास्ट में एल जोड़ देंगे तो एल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। उसी प्रकार हम देख लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन CH3 CH2 CHO, लास्ट में CHO जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जो एल्डिहाइडी समूह को प्रदर्शित कर रहा है और एल्डिहाइडी समूह को प्रदर्शित करते हुए ये जो है लास्ट में एल जोड़ रहा है। प्रोपेन में लास्ट में एल जोड़ रहा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक, ये रहा आपके सामने। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं जो है पांचवा, अगला देख लेते हैं जो हमारा पांचवा है वह है कीटोनी समूह। ये जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो है कीटोनी समूह उपस्थित हो तो वह जो है एल्केन श्रेणी में आते हैं और एल्केन श्रेणी के अंत में हम उनमें ओन जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा एल्केनोन। कीटोनी समूह के कोई भी IUPAC पद्धति में यदि पूछ ले तो उसमें लास्ट में ओन जोड़ देना है और ये हमारा हो जाएगा एल्केनोन। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं प्रोपेन का देख लेते हैं तो प्रोपेन में जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, बीच में जो है कीटोनी समूह में जो है CO जुड़ा रहता है या फिर जो है कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन श्रेणी के सदस्य में जो है सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हो तो उसे कीटोनी समूह कहते हैं। इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमारा है प्रोपेन का वह है C2H6 सिंगल बॉन्ड CO। ठीक,
तो इसका जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में जो है ओन जोड़ देना है तो हमारा हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक, अब हम देख लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, या फिर इस तरह से इसे कह सकते हैं कि C3H8 C3H8 सिंगल बॉन्ड CO। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में लास्ट में ओन जोड़ देना है तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक, अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह जो है लास्ट में कार्बोक्सिलिक समूह यदि जुड़ा हो, किसी भी कार्बनिक यौगिक में लास्ट में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो उस जो है एल्केन श्रेणी के अंत में लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक अम्ल। ठीक, जैसे एथेन का देख लें तो एथेन CH3 COOH लास्ट में COOH जुड़ा हुआ है तो इसमें जो है ओइक अम्ल जुड़ जाएगा एथेन में तो ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, एथेनोइक अम्ल। ठीक, उसी प्रकार प्रोपेन का है। प्रोपेन में है CH3 CH2 COOH, ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। लास्ट में COOH समूह जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें जो है प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा ये। ठीक, यह कार्बोक्सिलिक समूह जो है प्रोपेन में जुड़ा हुआ है इसलिए ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, अब हम देख लेते हैं अम्ल हैलाइड। तो अम्ल हैलाइड किसे कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वह बनता है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ठीक, इस प्रकार से सॉरी यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार बनता है। ठीक, अब एल्डिहाइडी समूह में, सॉरी एल्डिहाइडी कह रहे हैं, ये हो हमारा जो है अम्ल हैलाइड। टॉपिक जो हमारा है वह है अम्ल हैलाइड। इसमें जो है इसका जो है यह रासायनिक सूत्र है। इस जो है जो हैलाइड समूह में जो है लास्ट में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, किसी भी कार्बोक्सिलिक समूह का जो है हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह किसी X द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। जो है कार्बोक्सिलिक समूह में से जो है OH को जो है किसी हाइड्रोजन परमाणु या X द्वारा विस्थापित किया जाए तब उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, संरचना होता है, वह होता है RCOX। ठीक, इस संरचना में यह होता है। ठीक, तो इसमें से जो है OH लास्ट में जो है सिंगल बॉन्ड OH को विस्थापित कर देता है X हमारा, तब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह बनता है इस प्रकार से। इसी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है R सिंगल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर C कार्बन और सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड O। ठीक, डबल बॉन्ड O, यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब हम इसका जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि CH3 CH2 COCl। ठीक, इसका नाम जो है यह हमारा रासायनिक नाम इसका है, यह है प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है हमारा? प्रोपेनोइक अम्ल। ये जो है प्रोपेनाइल क्लोराइड है, यह प्रोपेनाइल क्लोराइड है और इसमें जो है किसी X परमाणु द्वारा क्लोराइड को जो है विस्थापित कर दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में किसी हाइड्रोजन परमाणु X द्वारा क्लोरीन को विस्थापित कर दिया जाता है, तब इसका जो है संरचना होगा यह होगा C सिंगल बॉन्ड C, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, ठीक, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसका जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 2 4 1 5 जो है हमारा हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है और जो है हाइड्रोजन परमाणु हमारा है X। ठीक,
तो यहाँ पर जो है क्लोरीन को विस्थापित कर देता है हैलोजन परमाणु। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब तक के लिए हम हट रहे हैं। ठीक, ओके। तो अब जो हमारा अगला है वह है अम्ल एमाइड। ठीक, अब हमारा जो अगला है वह है अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड का जो स्ट्रक्चर है वह है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, NH2 समूह, ये जो है एमाइड समूह है। एमाइड, जब किसी जो है कार्बनिक यौगिक में एमाइड समूह उपस्थित होगा तब उसमें से जो है RCOOH, इनमें से जो है ये जो हमारा है यह है जो है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में से जो है सिंगल बॉन्ड OH किसी NH2 द्वारा, ठीक, किसी NH2 द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, तब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा RCONH2। ठीक, इसका जो है यह संरचना बनेगा, तब इसे हम लोग जो है अम्ल एमाइड कहेंगे। ठीक, क्या कहलाएगा ये? अम्ल एमाइड कहलाएगा। ठीक, तो हम इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे CH3CONH2 है, यह जो है एक एल्केन श्रेणी का है। ठीक, और इसमें जब हम किसी NH2 द्वारा जो है OH को विस्थापित कर दिया जाता है, यहाँ पर जो है OH को विस्थापित कर दिया जाता है, तब इसका IUPAC नाम हो जाता है जो है एथानामाइड। क्या हो जाता है? एथानामाइड। ठीक, तो उसी प्रकार से हम लोग अब जो है सायनों को समझेंगे। ठीक, क्या समझेंगे? सायनो समूह को समझेंगे। तो ये जो सायनो समूह होता है, यानी सिंगल बॉन्ड CN किसी समूह से यदि जुड़ा हो तो उसे सायनो समूह कहेंगे, और यह एल्केन श्रेणी में होता है। ठीक, एल्केन श्रेणी में होते हुए भी यहाँ पर जो है नाइट्राइल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? नाइट्राइल जोड़ दिया जाता है, तब इसमें जो है जो IUPAC नाम जो इसका बनता है वह बनता है एल्केन नाइट्राइल। क्या बनता है? एल्केन नाइट्राइल। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं CH3CN, ये हो गया जो है एथेन, ये एल्केन श्रेणी का हो गया। सिंपल जो है इसका सूत्र है वह हो गया एथेन श्रेणी का, किंतु लास्ट में जो CN जुड़ गया यह जो है सायनो समूह को जोड़ रहा है, सायनो समूह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तब इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा एथेन जो है साइट्राइल। क्या हो जाएगा? साइट्राइल हो जाएगा, एथेन साइट्राइल। ठीक, सॉरी, नाइट्राइल। उसी प्रकार हम प्रोपेन को देख लेते हैं। प्रोपेन को देखेंगे तो CH3CH2, किंतु जो है CN समूह सायनो समूह को जो है प्रदर्शित कर रहा है, जोड़ रहा है, तब इसमें जो है हमारा जो है ये IUPAC नाम होगा, ये होगा प्रोपेन जो है नाइट्राइल। क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। अब आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी समूह में जो है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 द्वारा या कोई भी हाइड्रो जो है कार्बनिक यौगिक को विस्थापित कर रहा है, ठीक, कार्बोक्सिलिक समूह को जो है विस्थापित कर रहा है, तब हम लोग जो है किसी कार्बोक्सिलिक समूह में से जो है हाइड्रोक्सिली जो है सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्साइड को जो है विस्थापित कर रहा है, तब हम उसे जो है एमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एमाइड। तब उसमें जो है उसका नाम जो होगा वो होगा एथानामाइड। ठीक, अब आपको यही ध्यान रखना है, किसी भी समूह में NH2 जुड़ा हो तो उसे हम लोग एमाइड कहेंगे, और यदि किसी भी समूह में CN जुड़ा हो तो हम उसे साइनो कहेंगे, साइनो समूह को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं 10वां एमिनो समूह, यानी कि जो है ये हमारा NH2 जो होता है वह एमिनो समूह द्वारा जो है विस्थापित करता है। एमिनो समूह जो है सिंगल बॉन्ड OH को विस्थापित करता है। ठीक, हाइड्रोक्सिल समूह को, हाइड्रोक्सिल समूह। अब हम लोग देखते हैं एमिनो को। एमिनो समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो है जो उपस्थित होता है तो हम उनमें जो है एमीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? उस समूह में हम लोग एमीन जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा एल्केन प्लस एमीन। क्या हो जाएगा? एल्केने मीन। क्या हो जाएगा? एल्केने मीन। ठीक, तो हम इसे एग्जाम्पल थ्रू पहले समझते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2,
NH2 यहाँ पर भी है और NH2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एमिनो जो है किसी समूह से जुड़ रहा है, पर यहाँ पर जो है विस्थापित कर रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड OH को हटाकर उसके स्थान पर आ रहा है। ठीक, तो यही इसमें डिफरेंट है एमिनो में और एमाइड में, अम्ल एमाइड में और एमिनो समूह में। ठीक, तो यह आप लोग जो है कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें विस्थापित कर रहा है, अम्ल एमाइड में विस्थापित कर रहा है, हम दोबारा कह रहे हैं। और जो है एमिनो समूह में जो है ये जुड़ रहा है, यानी जुड़ा हुआ है किसी समूह से। तो यह आप लोग खासकर याद रखेंगे, तब इसमें जो है एमीन जोड़ेंगे, तब इसका जो है IUPAC नाम जुड़ेगा, वह होगा एल्केनेमीन। क्या होगा? एल्केनेमीन। ठीक, तो हम मेथेन को देखते हैं। मेथेन से जब ये जुड़ा हुआ है तब ये हो गया मेथेनेमीन। ठीक, उसी प्रकार प्रोपेन से जब ये जुड़ा है सिंगल बॉन्ड NH2 तब ये हो गया हमारा प्रोपेनेमीन। ठीक, अब देखते हैं एल्काक्सी समूह। क्या देखते हैं? एल्काक्सी समूह। एल्काक्सी समूह को जो है सिंगल बॉन्ड OR से प्रदर्शित करते हैं, या फिर OR समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक से जो है जुड़ा हुआ हो, तब हम उसे ईथर कहते हैं, यानी कि तब ये ईथर को प्रदर्शित करता है। ठीक, तब संगत एल्केन के नाम से पहले उस समूह का नाम लिखते हैं जिसमें यह जुड़ा हुआ हो। जैसे ये हम मान लेते हैं प्रोपेन में जुड़ा हुआ है, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे प्रोपेन, फिर जो है हम लोग इसके समूह को लिखेंगे। ठीक, तो ये जो है ईथर के कुछ नाम हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नंबर, यदि किसी भी समूह से जो है ये जुड़ा हो, यानी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 लास्ट में यह जुड़ा हो, तो वो हमारा मेथॉक्सी बनता है। और यह मेथॉक्सी जो है सिंगल बॉन्ड OR को प्रदर्शित करता है। ठीक, और यह ईथर को प्रदर्शित करता है। जब किसी भी समूह में सिंगल बॉन्ड OR यदि जुड़ा है तो वो मेथॉक्सी समूह बताएगा, या फिर एथॉक्सी समूह बताएगा, या फिर प्रोपाक्सी समूह बताएगा, और यह जो है ईथर को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है मेथॉक्सी समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक, यह मेथॉक्सी समूह को प्रदर्शित करता है और यह ईथर को बताता है कि यह एक ईथर है। ठीक, उसी प्रकार से सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये जो है एथॉक्सी है, और एथॉक्सी जो है ईथर को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार हमारा प्रोपाक्सी है। ठीक, तो अब हम लोग जो है एल्काक्सी समूह को समझ चुके हैं। इसे बहुत ही आवश्यकता है इसकी, जो है आप लोग हमेशा इसे याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर यह अवश्य पूछा जाता है कि ईथर को जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड OR। ठीक, या फिर यह भी पूछ सकता है। तो यह तीन इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे अवश्य याद रखिएगा IUPAC पद्धति में। और बाकी तो जो है उसमें किसी में जो है एमीन जुड़ा हुआ है, तो किसी में जो है कुछ भी जुड़ा हुआ है, केवल जो है ये तीन जो है ईथर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तब अब हम लोग जो है अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वह है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का मतलब होता है किसी भी एल्केन श्रेणी से पार्श्व श्रृंखला जो है जुड़े होते हैं, तो यह कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं, यह एल्कीन समूह से एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तथा यह एल्केन के नाम से पहले लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे कोई एल्किल समूह है तो एल्केन समूह के पहले उसे लिख देंगे, फिर जो है एल्केन समूह को यानी प्रोपेन, ब्यूटेन या हेक्सेन, हाप्टेन इसे जो है लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल थ्रू पहले समझते हैं। ये ब्यूटेन हमारा है, तो ब्यूटेन का जो पहले है इसे हम लोग मेथिल लिख चुके हैं। अब ये मेथिल जो हमारा है वह है एल्किल समूह का। मेथिल हमारा जो है यह है एल्किल समूह का, और ब्यूटेन जो हमारा है वह है एल्केन समूह का। ठीक, तो इसे सबसे पहले यहाँ पर मेथिल लिख लिया गया, यानी एल्किल समूह लिख लिया गया। ठीक, एल्किल समूह तथा एल्केन के नाम से पहले, ठीक, उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मेथिल जो हमारा हो गया वो हमारा एल्किल हो गया, और जो ब्यूटेन हमारा हो गया ये एल्केन हो गया। तो इसे जो है सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है टॉपिक की ओर। तो अगला जो हमारा टॉपिक यानी कि जो हमारा 13 नंबर है
वह है क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह, क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह। ठीक, किसी भी दिए गए यौगिक में जो है यदि क्लोरो या ब्रोमो या जो है आयोडो समूह उपस्थित हो तो उस यौगिक का नाम एल्केन के नाम से पहले लिखा जाता है। ठीक, ये जो है पार्श्व श्रृंखला और क्लोरो ब्रोमो या आयोडी जो है श्रृंखला, आयोडो समूह और या फिर नाइट्रो समूह, ये तीनों जो है किसी भी एल्केन श्रेणी के पहले जो है लिखे जाते हैं। ये तीनों एल्किल समूह के एल्केन समूह के पहले लिखे जाते हैं। यानी जो हमारा एल्किल समूह होगा वह पहले लिखा जाएगा और बाद में जो है एल्केन समूह लिखा जाएगा। ठीक, तीनों में यही बताया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तो आप लोग उसे समझते चलिए। तो इसमें जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, लास्ट में Cl जुड़ा हुआ है, यह हमारा प्रोपेन हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरो को प्रदर्शित कर रहा है ये हमारा जो है एल्किल समूह है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो को लिखे हुए हैं, फिर जो है प्रोपेन को लिखे हैं, यानी कि एल्केन समूह बाद में और एल्किल समूह पहले। ठीक, यही जो है क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह को IUPAC पद्धति में इसी प्रकार से इसे लिखते हैं। ठीक, यह भी IUPAC पद्धति में इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक, अब हम नाइट्रो समूह को समझते हैं। नाइट्रो समूह जो हमारा है वह सिंगल बॉन्ड NO2 समूह जो है किसी भी यौगिक के समूह में उपस्थित हो, यानी कि एल्केन श्रेणी में किसी भी समूह से यह जुड़ा हो तब उसमें जो है सबसे पहले एल्केन के पहले जो है एल्किल समूह को लिखते हैं। ठीक, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NO2, ये हमारा जो है CH3 जो है ये हमारा मीथेन है। अब NO2 जो जुड़ा हुआ है ये हमारा जो है एल्किल समूह है। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्किल समूह को लिखा गया, फिर जो है एल्केन समूह को लिखा गया। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2, ये हमारा एथेन है। अब एथेन में जो है हम लोग सबसे पहले जो है एल्किल समूह को लिखें, फिर जो है एथेन को लिखें। ठीक, इसी प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो है IUPAC पद्धति में इसी प्रकार से लिखा जाएगा, पहले एल्किल समूह फिर बाद में एल्केन समूह। यह आप लोग याद रखिएगा कि यह तीन जो है पार्श्व श्रृंखला और क्लोरो ब्रोमो या आयोडी समूह या नाइट्रो समूह, ये तीनों में जो है एल्किल समूह पहले और एल्केन समूह बाद में, यह आप लोग याद रखिएगा। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो यह जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।